व्यास जी, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी के बेटे हुए व्यास जी, और व्यास जी के बेटे हुए सुखदेव जी। ये पराशर और सत्यवती एक कथा आप लोग जानती हैं कि पराशर और सत्यवती से जो है व्यास जी की उत्पत्ति हुई। ईश्वरीय प्रेरणा थी। पराशर जी जो हैं एक ऋषि थे, परमहंस थे। अचानक सत्यवती के साथ उन्होंने क्रीड़ा करके संकल्प मात्र से एक पुत्र की उत्पत्ति की। वो पुत्र जो है एक द्वीप में पैदा हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा द्वैपायन। इनकी पैदा जो है द्वीप में हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा द्वैपायन। पैदा होते ही वो वहां से चल बसे। माता ने, सत्यवती जी ने कहा, पराशर जी पहले ही चले गए थे। सत्यवती जी ने कहा कि नहीं बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? तो नहीं माता, मैं यहाँ रुकने के लिए थोड़े आया हूँ। वो तो भगवान के अवतार है, भगवान का अंश अवतार में एक, मैंने आपसे बताया 24 अवतारों में एक, तो भगवान तो खुद अवतार लेकर आए हैं, तो रुकेंगे कैसे? तो उन्हें माँ को वचन दिया कि माँ, जिस समय तुम्हें मुझे याद करोगी, जिस समय मुझे बुलाओगी, उस समय मैं तुम्हारी समस्या का, तुम्हारे दुखों का दूर करने के लिए मैं आ जाऊंगी। तो वही सत्यवती ने व्यास जी को आवाहित किया है पांडवों के लिए। पांडवों का वंशज नहीं थे, तो वही व्यास जी आए तो अपने दृष्टिपात किए हैं, तो वही विदुर जी पैदा हुए हैं। ये प्रसंग जो है आप लोग सुनिए होंगे। व्यास जी वहां से चले गए, बद्रिकाश्रम में गए। सरस्वती नदी के किनारे अपनी एक कुटी बनाई, जिसका नाम रखा साम्यप्रस्थ आश्रम। वहां पर बैठकर उन्होंने वेदों का, एक वेद थे उसको उन्होंने 3 खंड किए। 3 खंड को करके उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, तो इनका नाम पड़ेगा वेद और व्यास। यानी वेद को उन्होंने अलग अलग खंडों में बांट दिया, तो इनका नाम पड़ा द्वैपायन एक, दूसरा हो गए वेद व्यास। वही व्यास जी जो हैं 17 वेद को संक्षिप्त करने के लिए, वेद की रचना करने के लिए, वेद को सरलीकरण करने के लिए और हमारे सभी के बीच में लाने के लिए उन्होंने 2 प्रकार के ग्रंथ बनाए। एक इतिहास कहते हैं, एक पुराण कहते हैं। इतिहास 2 हुए, एक महाभारत, एक रामायण, और पुराण जो है 17 पुराणों की इन्होंने रचना कर दिया।